हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्वेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नीट एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो एनसीईआरटी का हमारा 6 चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले जो है हम लोग इसका सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारा है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में है? न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। यदि बात करें हम लोग न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सभी जीवित जीवों में ये हमारा एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? हमारा एक सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसका हम लोग डिस्कवरी का बात करें कि न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किसने किया था, तो न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर जो किया था, डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मेसन। किसने किया था? फ्रेडरिक मेसन ने किया था। कब? 1868 और 9 में। 1868 और 9 में जब उन्होंने न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किया था तो उन्होंने उस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था, ठीक है। क्या कहा था? इसको न्यूक्लिन कहा था, ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किसने किया था? फ्रेडरिक मेसर ने किया था। 1868 और 9 में किया था। फिर यदि इसका टर्म का बात करें कि ये जो टर्म दिया था इस न्यूक्लिक एसिड का, एक टर्म किसने दिया था? तो न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय अल्टमान। किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? तो 1889 में। तो न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किया था फ्रेडरिक मेसर ने। कब? 1868 और 9 में। जबकि टर्म किसने दिया था? तो अल्टमान ने दिया था। कब? तो 1889 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में। यदि बात करें हम लोग न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डीएनए और एक होता है हमारा आरएनए। एक होता है हमारा डीएनए और एक होता है हमारा आरएनए। तो यदि डीएनए का हम लोग फुल फॉर्म का बात करें तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वही आरएनए का यदि फुल फॉर्म का यदि बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ओके। और ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए और आरएनए, अभी हम बताए थे ये डीएनए और आरएनए किसका टाइप है, तो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। और न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या होता है? सभी जीवित जीवों का वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। यदि बात करें हम लोग डीएनए, तो डीएनए जो होता है, डीएनए मोस्ट ऑर्गेनिजम्स का ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अधिकांश जो जीव है, जीवित जीव है, उनमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है हमारा क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। और यदि आरएनए का बात करें, आरएनए किस में आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो ये कुछ वायरस में होता है। किसमें होता है? कुछ वायरस, सम वायरसेस में होता है। किस रूप में होता है? तो दिस आरएनए कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। ये जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ आरएनए कुछ वायरस में जो होगा वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होगा, ओके। यदि इसका एग्जांपल का बात करें, किन किन वायरस में जो है ये पूछे जाते हैं कि किन किन वायरस में जो है आनुवंशिक पदार्थ हमारा आरएनए होता है, ठीक है। तो एग्जांपल का यदि बात करें तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है एचआईवी। एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके। तो एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो एचआईवी वायरस है, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ, इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो हमारा आरएनए होता है। किस रूप में? तो रेट्रोवायरस विद 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हम लोग क्या दिख रहे हैं? जो हमारा वायरस जो है एचआईवी, उसका आनुवंशिक पदार्थ, उसका जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है?
हमारा क्या है, आरएनए है। क्या है, आरएनए किस फॉर्म में, तो एज 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में। ओके, अब यदि हम बात करें दूसरा दूसरा वायरस जिसका आनुवंशिक पदार्थ हमारा आरएनए जो होता है वो है टीएमबी। और टीएमबी का जो पूरा नाम होता है, टीएमबी का जो पूरा नाम होता है टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस। ओके, और यदि इसका बात करें हम लोग आनुवंशिक पदार्थ जो हमारा आरएनए किस फॉर्म में, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो हमारा कुछ वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ हमारा आरएनए हुआ किस फॉर्म में, तो दिस आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, है ना। तो हमारा ये जो टीएमबी टोबैको मोज़ैक वायरस जो है ये किस फॉर्म में आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो एज सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में। यदि तीसरा एग्जांपल का बात करें, तीसरा एग्जांपल का, तो हम लोग सभी जानते हैं कोरोना वायरस, है ना। हाल ही फिलहाल में आए हुए कोरोना वायरस हमारा क्या है, कोरोना वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, तो आरएनए किस फॉर्म में है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल है, एचआईवी है, टीएमबी है और कोरोना वायरस है। ओके, आगे चलते हम लोग, आगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग जानते हैं हम लोग कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है ना जनरली, और आरएनए हमारा क्या होता है, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि डीएनए हमारा कैसा होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम लोग 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओके, और आरएनए जो होता है हमारा वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम लोग 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, है ना। तो डीएनए जो है 2 धागों का बना होता है ना, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, और एक दूसरे से हेलिकली क्या होते हैं, कोइल्ड होते हैं, है ना, बंधे होते हैं। जबकि हमारा आरएनए क्या होता है, वो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 डिग्री स्ट्रक्चर, यानी कि एक धागा का हमारा क्या होता है, आरएनए होता है। यदि बात करें हम लोग, ये जो डीएनए का दोनों धागा है ये दोनों आपस में जो कोइल्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, किसकी मदद से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। किसकी मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। इस प्रकार से जो है हमारा क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है ना। दोनों धागों के बीच में हमारा क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ही क्या होता है, ये हमारा दोनों धागा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और यदि बात करें हम लोग इन धागों का, तो इन धागों को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। एक धागा यदि हमारा होगा तो हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, जैसे कि हमारा आरएनए, ये हमारा कितना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और फिर यदि डीएनए का बात करें तो डीएनए में कितना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, देख सकते हैं हम लोग 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये देखो, ये हमारा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, तो ये जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, जबकि ये जो हमारा डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है इसमें कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किसकी मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। किसकी मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसके बीच में है, हाइड्रोजन बॉन्ड
इन बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इन बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल डीएनए में नहीं होता है, हमारे आरएनए में भी होता है। आरएनए जब इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से लूप का फॉर्म करता है। और वो जो लूप का फॉर्म होता है तो विदिन विदिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, विदिन सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। कुछ इस प्रकार से जो है विदिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमारा क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड विदिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जबकि यहाँ पर जो डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में था, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ने में मदद करता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे की बात करें हम लोग, न्यूक्लिक एसिड आर, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक होता है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलक होता है ना। कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग, ये जो है हमारा, ये हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये हमारा क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और यदि हम बात करें ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना किससे हुआ है, तो ये बना है न्यूक्लियोटाइड से। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, एक हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। तो हम लोग यदि बात करें, देख सकते हैं कि ये हमारा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन है, और कई सारे सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देते हैं, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू न्यूक्लियोटाइड, है ना, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैन बी फॉर्म 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यदि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा तो वो हमारा आरएनए होगा, और यदि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा तो वो हमारा डीएनए होगा। तो यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियोटाइड, यानी कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो n इंटू न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये क्या बनाता है, हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देता है। ठीक है, यदि हम लोग एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का बात करें, क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ना। तो हम लोग यदि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का बात करें, यदि हम लोग किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का बात करें, मान लेते हैं कि इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का बात करें, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 कंपोनेंट्स का बनता है। कितने कंपोनेंट्स का बना होता है, 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। जो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा होता है, जो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है हमारा, वो होता है नाइट्रोजिनस बेस। वो हमारा क्या होता है, पहला नाइट्रोजिनस बेस। और सेकंड कंपोनेंट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा पेंटोज शुगर। वो हमारा क्या होता है, पेंटोज शुगर। और यदि तीसरे कंपोनेंट्स का यदि बात करें हम लोग, तो तीसरा कंपोनेंट जो होता है हमारा, वो होता है फॉस्फेट। वो क्या होता है हमारा, फॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है हमारा, फॉस्फेट। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर
ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो 3 कंपोनेंट्स होंगे हमारे। पहला होगा नाइट्रोजनस बेस, और सेकंड दूसरा होगा हमारा पेंटोस शुगर, और तीसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, फॉस्फेट होगा। ठीक है, और तीनों मिलकर हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यदि नाइट्रोजनस बेस का बात करें, नाइट्रोजनस बेस का बात करें जो कि न्यूक्लियोटाइड का एक हमारा सबसे पहला कंपोनेंट था, तो नाइट्रोजनस बेस का यदि बात करें तो नाइट्रोजनस बेस हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना। पहला होता है हमारा प्यूरिन, और दूसरा होता है हमारा पायरिमिडिन। पहला क्या होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, पायरिमिडिन। तो इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस हमारे कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए मुख्य रूप से, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन। ठीक है, यदि हम लोग प्यूरिन का बात करें, सबसे पहले यदि हम लोग प्यूरिन का बात करें तो प्यूरिन जो होता है वो 2 रिंग का बना होता है। प्यूरिन जो होता है हमारा कितने रिंग का बना होता है, 2 रिंग का बना होता है। जो पहला रिंग जो होता है वो हमारा पायरिमिडिन रिंग होता है ना। देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि प्यूरिन हमारा कितने रिंग का बना होता है, 2 रिंग का बना होता है, और पहला रिंग जो होता है वो हमारा एक पायरिमिडिन का रिंग होता है। देखो यहाँ पर प्यूरिन जो बन रहा है उसमें से एक हमारा पायरिमिडिन का रिंग है ना, एक हमारा पायरिमिडिन का रिंग होता है। और ये पायरिमिडिन रिंग कितने नाइट्रोजन और कितने कार्बन का होता है, तो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन का होता है। याद रखना है कि हमारा पहली बात तो प्यूरिन जो है 2 रिंग का बना होता है। उस 2 रिंग में एक रिंग हमारा पायरिमिडिन का होता है। एक रिंग किसका होता है, तो हमारा पायरिमिडिन का होता है, और वो पायरिमिडिन जो है हमारा 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन का बना होता है। कितने कार्बन का बना होता है, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन का बना होता है। यदि बात करें हम लोग दूसरा रिंग का, यदि दूसरा रिंग का बात करें तो एक हमारा होता है इमिडाजोल रिंग। क्या होता है हमारा, एक इमिडाजोल रिंग का बना होता है। और ये एक इमिडाजोल रिंग जो है 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन का बना होता है। तो एक हमारा पायरिमिडिन रिंग था जो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन का था, और दूसरा जो रिंग होता है हमारा वो एक इमिडाजोल रिंग होता है जो 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन का होता है। और दोनों रिंग मिलकर जो है हमारा प्यूरिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, प्यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और प्यूरिन का यदि बात करें तो प्यूरिन हमारा 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन हमारा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है वो एडेनिन होता है। सबसे पहला हमारा क्या होता है, एडेनिन, और दूसरा जो होता है हमारा वो ग्वानिन होता है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है ना। स्ट्रक्चर हम लोग इस स्ट्रक्चर को, जैसे कि ये जो हमारा एडेनिन है और ये हमारा क्या है, ग्वानिन है, इसमें डिफरेंस क्या है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एडेनिन में 6 पर क्या है हमारा एमीन है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 एमिनो। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 6 एमिनो। और ये रिंग कौन सा हमारा, 2 रिंग का बना हुआ है, और 2 रिंग हमारा क्या होता है, प्यूरिन होता है। तो हम लोग इसको 6 एमिनो प्यूरिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 6 एमिनो प्यूरिन भी इसको कह सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग ग्वानिन का बात करें, उसी प्रकार से यदि हम लोग ग्वानिन का बात करें तो ग्वानिन भी हमारा 2 रिंग का होगा, क्योंकि ये भी हमारा प्यूरिन का ही टाइप है। ठीक है, तो ग्वानिन और पायरिमिडिन में क्या अंतर होता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 कार्बन पर जो है एमीन है, और साथ साथ में 6 कार्बन पर भी है ना। 6 कार्बन पर क्या है, तो यहाँ पर कीटोन है, यानी कि ऑक्सो ग्रुप है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बताओ क्या लिख देंगे, तो 2 एमिनो है ना। क्या लिख देंगे, 2 अमीनो 6 ऑक्सो, और क्या लिख देंगे, प्यूरिन। क्या लिख देंगे, प्यूरिन, क्योंकि ये हमारा रिंग किसका है, प्यूरिन का रिंग है। क्योंकि ये 2 देख सकते हैं हम लोग, 2 रिंग का बना हुआ है। एक जो ये हमारा रिंग है, ये हमारा पायरिमिडिन का रिंग है, जो कि कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का और 2 नाइट्रोजन का। देख सकते हो 2 नाइट्रोजन है ना, और कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। और ये वाला जो रिंग हमारा दूसरा रिंग है, ये हमारा इमिडाजोल रिंग है, जिसमें कि 2 नाइट्रोजन है और कार्बन कितना है, तो 3 कार्बन है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। और एडेनिन को हम लोग 6 अमीनो प्यूरिन भी लिख सकते हैं, वही ग्वानिन को हम लोग 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन है ना, 2 अमीनो 6 ऑक्सो और प्यूरिन लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यदि बात करें हम लोग
दूसरा दूसरा प्रकार का जो नाइट्रोजनस बेस था हमारा, वो हमारा क्या था, पायरिमिडिन। पहला था हमारा प्यूरिन और दूसरा हमारा क्या है, पायरिमिडिन। तो पायरिमिडिन का यदि बात करें तो ये एक रिंग का बना होता है। पायरिमिडिन कितने रिंग का बना होता है, ये एक रिंग का बना होता है ना। वो भी कौन सा रिंग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पायरिमिडिन खुद का रिंग होता है ना। पायरिमिडिन रिंग होता है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन कितना होता है, तो दो नाइट्रोजन और कितना कार्बन, 4 कार्बन। पायरिमिडिन रिंग में 2 नाइट्रोजन और कितना कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा। ओके, तो हम लोग यदि बात करें स्ट्रक्चर का, है ना, तो सबसे पहले हम लोग यूरासिल का बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं, यूरासिल। वैसे तो ये जो हमारा पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन एक सिंगल रिंग का होता है और ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, यूरासिल, थायमीन और हमारा साइटोसिन। साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन होता है, ठीक है। यदि बात करें हम लोग यूरासिल का, तो यूरासिल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन पर और 6 कार्बन पर, 2 और 4 कार्बन पर, सॉरी 2 और 4 कार्बन पर हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो हम लोग इसको ऑक्सो लिख सकते हैं, यानी कि 2,4 डाईऑक्सो। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, 2,4 डाईऑक्सो। और क्या लिखेंगे इसको हम लोग, पायरिमिडिन लिखेंगे। क्यों पायरिमिडिन लिखेंगे, क्योंकि ये रिंग हमारा पायरिमिडिन का है। किसका रिंग है ये हमारा, पायरिमिडिन का है। सिंगल रिंग है, 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारा यूरासिल है और यूरासिल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2,4 डाईऑक्सो और पायरिमिडिन लिख सकते हैं। अब यदि यूरासिल में यदि मिथाइलेशन होगा, ध्यान से देखना यहाँ पर, यूरासिल में यदि मिथाइलेशन होगा, यूरासिल में यदि मिथाइलेशन होगा कौन से कार्बन पर, तो 5th कार्बन पर। किस कार्बन पर, 5th कार्बन पर। तो 5th कार्बन पर यदि मिथाइलेशन होगा, क्या होगा, मिथाइलेशन होगा, तो 5' कार्बन पर क्या हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। इस प्रकार से यूरासिल और थायमीन में अंतर क्या है, कुछ नहीं अंतर है। बस अंतर क्या है कि जैसे ही 5th कार्बन पर मिथाइलेशन हुआ, तो 5th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ गया, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, जिसको हम लोग कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, थायमीन। इसी का यदि हम लोग केमिकल नेम लिखे तो इसका केमिकल नेम हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो 5 मिथाइल, है ना, 5 मिथाइल और यूरासिल। क्या लिख देंगे, 5 मिथाइल यूरासिल, क्योंकि ये रहा हमारा यूरासिल, ये हमारा यूरासिल रहा। और इसमें अंतर क्या हुआ कि 5' कार्बन पर हमारा मिथाइल आ गया, क्योंकि उसमें मिथाइलेशन हुआ। क्या हुआ, उसमें मिथाइलेशन हुआ, इसलिए इसका हम लोग केमिकल नेम क्या लिख सकते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल, क्योंकि ये तो हमारा यूरासिल ही है ना, ये हमारा क्या है, यूरासिल है। लेकिन अंतर क्या है कि 5 कार्बन पर हमारा मिथाइल ग्रुप आ गया, इसलिए इसको हम लोग दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। ये देखो कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, एम्स में, है ना, तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है कि हम लोग थायमीन का जो है केमिकल नेम हमारा 5 मिथाइल यूरासिल भी होता है, ठीक है। और फिर उसी प्रकार यदि बात करें हम लोग कि यूरासिल के जब 4' कार्बन पर एमिनेशन होगा, क्या होगा, यूरासिल के 4' कार्बन पर जब एमिनेशन होगा, है ना, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4th कार्बन पर जो है, 4th कार्बन पर क्या कराएंगे हम लोग, एमिनेशन करवाएंगे। ध्यान से देखना यहाँ पर, तो 4th कार्बन पर जब हम लोग एमिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, 4th कार्बन पर जहाँ पहले ऑक्सो ग्रुप था इसमें यूरासिल में, यहाँ पर क्या हो गया, एमीन आ गया। क्या आ गया, एमीन आ गया। तो इसका नाम भी बदल जाता है और वो हो जाता है हमारा साइटोसिन। क्या हो जाता है हमारा, साइटोसिन। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि यूरासिल के 5th कार्बन पर जब मिथाइलेशन हुआ तो बन गया वो थायमीन, और वही यूरासिल के 4th कार्बन पर जब एमिनेशन हुआ तो वो बन गया साइटोसिन। तो इस प्रकार से हमारा पायरिमिडिन कितने प्रकार का हुआ, पायरिमिडिन हमारा 3 प्रकार का हुआ। पहला हमारा यूरासिल, थायमीन और ये हमारा साइटोसिन। अच्छा, यदि बात करें हम लोग कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस कौन से न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, डीएनए में, आरएनए में, है ना, तो यदि बात करें एडेनिन और ग्वानिन का यदि बात करें तो एडेनिन ग्वानिन ये हमारे आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों में मौजूद होता है।
है ना। यदि बात करें हम लोग किसका, तो एडेनिन और ग्वानिन का, तो एडेनिन और ग्वानिन हमारे चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों में ये हमारा नाइट्रोजनस बेस मौजूद होता है। फिर यदि बात करें हम लोग यूरासिल, थायमिन और साइटोसिन, इसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में पाया जाता है और कौन सा आरएनए में यदि पाया जाता है, यदि इस बारे में बात करें तो ये जो हमारा साइटोसिन है, ये जो हमारा पायरिमिडिन का जो साइटोसिन है हमारा, ये पायरिमिडिन हमारा डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ये हमारा डीएनए और आरएनए ये भी किसमें पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। डीएनए एंड आरएनए ये हमारा किसमें, दोनों में पाया जाता है। लेकिन फिर यदि बात करें हम लोग यूरासिल का, तो ये जो यूरासिल है ना, ये यूरासिल केवल हमारा आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में ये नहीं पाया जाएगा। ये किसमें पाया जाएगा, केवल आरएनए में पाया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, पूछा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में मौजूद नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, तो हमारा यूरासिल, ठीक है। उसी प्रकार यदि बात करें हम लोग थायमिन का, क्या थायमिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, नहीं। डीएनए थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। थायमिन केवल किसमें पाया जाता है, तो थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, ये हमारा आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में मौजूद नहीं होता है, तो आरएनए में कौन सा मौजूद नहीं होता है, तो थायमिन जो है हमारा आरएनए में मौजूद नहीं होगा, वो केवल डीएनए में मौजूद होगा। उसी प्रकार से यदि बात करें कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में डीएनए में मौजूद नहीं होगा, तो हमारा वो यूरासिल, क्योंकि यूरासिल जो है हमारा आरएनए में मौजूद होता है, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं आगे हम लोग। तो ये तो था हमारा सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा न्यूक्लियोटाइड का सबसे पहला कंपोनेंट था नाइट्रोजनस बेस। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या था, पेंटोज शुगर। कौन सा था हमारा, पेंटोज शुगर। यदि पेंटोज शुगर का बात करें तो पेंटोज शुगर भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हमारा राइबोज, सबसे पहला हमारा क्या होता है, राइबोज, और दूसरा होता है हमारा डीऑक्सीराइबोज। पहला हमारा होता है राइबोज और दूसरा हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज। देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर है, ये हमारा राइबोज शुगर है और ये हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अच्छा बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर दिख रहा है, क्या कहीं ध्यान से देखो, क्या अंतर दिख रहा है दोनों स्ट्रक्चर में, सेम है, दोनों स्ट्रक्चर देख सकते हो सेम है। अब यदि दोनों सेम रहेगा तो क्या दोनों को एक को राइबोज एक को डीऑक्सीराइबोज कहेंगे, क्या नहीं, बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, यहाँ देख सकते हो कि डीऑक्सीराइबोज के 2' कार्बन पर H है यानी कि हाइड्रोजन है, और यहाँ पर राइबोज में क्या होता है कि 2' कार्बन पर OH होता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर 2' कार्बन पर हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर 2' कार्बन पर क्या होता है हमारा, बताओ 2' कार्बन पर यहाँ पर हमारा क्या है, तो 2' कार्बन पर यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH एल्कोहल ग्रुप है ना। तो ये दोनों अंतर होता है किसमें, तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। तो डीऑक्सीराइबोज में 2' कार्बन पर केवल हाइड्रोजन होगा और राइबोज शुगर में जो है 2' कार्बन पर क्या होगा, OH होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो हमारा पेंटोज, अच्छा इसको हम लोग पेंटोज शुगर क्यों कहें, क्योंकि ये 5 कार्बन का बना होता है। ये कितने कार्बन का बना होता है, ये शुगर 5 कार्बन का, देख सकते हो 1 2 3 4 और ये हमारा 5th कार्बन ये रहा, है ना। तो ये पेंटोज शुगर हमारा 5 कार्बन का बना होता है ना, इसलिए हम लोग इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। तो ये कितने प्रकार का, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होता है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर है। इसमें क्या है, 2' कार्बन पर केवल हाइड्रोजन है, केवल क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, OH, बस ये डिफरेंस होता है। तो ये तो था हमारा न्यूक्लियोटाइड का, ये हमारा क्या था, न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कंपोनेंट पेंटोज शुगर, ठीक है। अब यदि न्यूक्लियोटाइड का बात करें, न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कंपोनेंट क्या था, तीसरा कंपोनेंट क्या था हमारा, तो तीसरा कंपोनेंट था हमारा फॉस्फेट। हम लोग यदि फॉस्फेट का बात करें, फॉस्फेट का, तो फॉस्फेट जो है हमारा एसिडिक होता है ना। फॉस्फेट हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। फॉस्फेट हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ओके। और यदि बात करें फॉस्फेट में कौन सा चार्ज होता है, तो ये निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेशित होता है। क्या होता है, ऋणात्मक आवेशित होता है, ठीक है।
कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये हमारा रहा स्ट्रक्चर किसका, या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर हमारा किसका है, फॉस्फेट का है। किसका है, फॉस्फेट का है। तो अब हमारा जो डीएनए जो होता है, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, अम्लीय पदार्थ होता है, और वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित होता है ना। अब ऋणावेशित या ऋणात्मक आवेशित भी बोल सकते हैं, या ऋणावेशित भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, ऋणावेशित भी लिख सकते हैं। ओके, तो डीएनए जो हमारा ऋणावेशित होता है वो किसकी वजह से, क्योंकि उसमें फॉस्फेट मौजूद होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए ऋणावेशित या डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट डीएनए इज नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल एंड डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए हमारा क्या है, एक अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या पढ़े हम लोग कि न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है, न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो कितने कंपोनेंट्स का बना होता है, तो वो 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। कौन कौन सा था हमारा, पहले हम लोग नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़े। फिर दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़े, तो हम लोग पेंटोज शुगर के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े, पेंटोज शुगर के बारे में पढ़े। और फिर तीसरा कंपोनेंट हमारा न्यूक्लियोटाइड का क्या था, वो हमारा फॉस्फेट था। वो हमारा क्या था, फॉस्फेट था। और ये तीनों कंपोनेंट जब आपस में जुड़ जाता है, ये तीनों कंपोनेंट जब आपस में जुड़ जाता है तो किसका फॉर्मेशन कर देता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, लेकिन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होने से पहले, उसके पहले भी एक स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से देखो, साइड है यहाँ पर, वहां पर हमारा टाइड था, TIDE टाइड। यहाँ पर हमारा क्या है, SIDE साइड। तो वो हमारा था न्यूक्लियोटाइड और ये हमारा था न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड कब बनता है, न्यूक्लियोटाइड से पहले, न्यूक्लियोटाइड से पहले वो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड से पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अच्छा, ये न्यूक्लियोसाइड बनता किससे है, तो न्यूक्लियोसाइड जो बनता है वो हमारा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस और जब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और जब पेंटोज शुगर आपस में जुड़ जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है। और फिर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब हमारा फॉस्फेट जुड़ता है तो ये फिर फॉर्मेशन करता है किसका, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। तो अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड हम लोग न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए सीखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड जब हम लोग नाइट्रोजनस बेस को और पेंटोज शुगर को आपस में जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। ठीक है।